अस्सलामुअलैकुम। क्वालिफाई गाइड पार्ट 2 और दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हम एजुकेशनल रिसर्च के एमसीक्यूज़ कर रहे थे तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन है रैंडम सैम्पलिंग इन नेसेसरी इन। रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कहाँ ज़रूरी होती है? वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़रूरी होती है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है, लेकिन बेसिकली तो रैंडम सैम्पलिंग हर कहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम रैंडम सैम्पलिंग, जब भी रैंडम सैम्पलिंग की बात आएगी तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड। देखिए दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे होते हैं, यानी पहले हम जो है ना वो एग्जांपल और फिर मुद्दे पे आते हैं, और जो जनरल टू स्पेसिफिक हम जब जाते हैं वो डिडक्टिव में होता है। तो डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च की जो एजुकेशनल रिसर्च इसकी अहमियत क्या है? पहला जी, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम को डेवलप करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ती है, भी ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द डू चिल्ड्रन लर्न, कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, तो इसको मतलब जानने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो तमाम आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट है हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च बी यूजफुल फॉर टीचर। ये एजुकेशनल रिसर्च है टीचर के लिए कैसे यूज़ होती है? टीचर कैन गेट बेटर पे स्किल। क्या हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है इससे? नहीं। इट कैन इम्प्रूव मेथड ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम, कि हमारे जो पढ़ाने के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, उसको हेल्प करने में हमारी हेल्प करती है। या नेक्स्ट, टीचर एंड हेडमास्टर कैन कोऑपरेट इन अ बेटर वे। रिसर्च से टीचर कैन कम्युनिकेट विद द सोसाइटी मोर इफेक्टिव। तो बी ऑप्शन ठीक होगा कि बेसिक असल मकसद तो ये है कि एजुकेशनल रिसर्च का मकसद ये है कि वो हमारे जो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम है, जो पढ़ने के दौरान लर्निंग के दौरान जो मसाइल होते हैं उनके हल के लिए, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स हिस्टोरिकल रिसर्च। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें किस किस तरह की चीज़ें होती हैं? फिजिकल भी होती हैं, प्रिंटेड भी होती हैं, हार्ड रिटन भी होती हैं। यानी जो हम हिस्ट्री की बात कर रहे होते ना, तो हिस्ट्री के मतलब जानने के लिए हिस्ट्री का कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, हिस्ट्री का कोई प्रिंटेड फॉर्म मिल जाए, कोई हैंड रिटन मिल जाए, कोई हमें जो है ना वो इसके फिजिकल चीज़ मिल जाए, तो सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, हाउ कैन डाटा बी एक्सप्रेस इन डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है ना, इसमें डाटा क्वान्टिटेटिवली होता है, क्वान्टिटेटिवली। और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने बात की थी, क्वेश्चन होता है, उसमें इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, सर्वे रिसर्च भी होती हैं, और ये जो है ना क्वांटिटेटिवली होता है, यानी हम इसको मैथमेटिकली ले सकते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्वे स्टडी एंड एजुकेशनल रिसर्च। जो डिस्क्रिप्टिव है ना, इसमें सर्वे स्टडी होती है। हमने पहले 4 चीज़ें पढ़ी हैं कि डिस्क्रिप्टिव में कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनर होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू नहीं है? तो पढ़ते हैं एक एक करके। प्योर रिसर्च स्ट्राइव टू सॉल्व द फंडामेंटल मिस्टीरियस ऑफ नेचर। जो प्योर रिसर्च है ये जो है ना वो फंडामेंटल जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं फितरत के मुतालिक, उनको हमें सॉल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन पब्लिक सपोर्ट फॉर बेसिक रिसर्च। ये पब्लिक सपोर्ट फॉर बेसिक रिसर्च, ये तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है मतलब स्टेटमेंट का। मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन द टेक्निकल फील्ड। बहुत से लोग जो है ना वो टेक्निकल फील्ड में जो चेंजिंग जो है ना वो करना पसंद करते हैं। या मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन देयर सोशल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ बात की थी कि कौन सी जो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो देखिए लोग जो है ना वो जो उनका एक इंस्टीट्यूशन होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल वैल्यू, उसको तब्दील करने से कुतराते हैं, वो तब्दील नहीं करना चाहते। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन देयर सोशल इंस्टीट्यूशन। नहीं, लोग नहीं चाहते, लोग विलिंग नहीं होते कि चेंज करने में सोसाइटी में। जब भी इस तरह की बात आ जाए ना, तो आप देखते हैं कि वो सोशल चेंज जो है ना वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको लोग इसके बहुत जो उन्होंने वैल्यूज सेट की होती हैं, जो सुपरस्टिशन, जो एक क्राइटेरिया चीज़ों को सेट किया होता है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जाते। तो ये वाला जो है ना वो सब यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्टडी। प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक जो है इज यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्टडी। प्रोपोर्शन कहते हैं कि एक ख़ास, मैंने वो आपको बात कही थी एक ख़ास तरतीब के बाद। तो इट इज़ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ये होती है, उसी के भी अंदर आ रही होती है। इट इज सिस्टमेटिक नहीं है। इट टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन सैम्पल इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। तो अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल, ये हम ये वाला कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कि उसमें हम ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन सैंपल के हासिल करने के लिए हम जो है ना वो उसकी प्रोपोर्शन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर यानी दरमियान। तो सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम सोर्स। तो इसे मीन कहेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड एक्सट्रीम सोर्स फाइंड करने के लिए हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द पब्लिकेशन दैट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय एन
ऑथर हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर, यानी वो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने कहा था ना दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, तो सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है कि जिसने उस इवेंट को बराह रास्त अपनी आंखों से देखा हो, खुद अपनी आंखों से देखा हो, खुद पढ़ा हो, वो चीज़ होती है। एक होता है कहीं और से इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट ऑब्जर्वर नहीं है उस हिस्ट्री का, तो उसे सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग कैन बी सिलेक्टेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर प्रोग्राम या इज वन इन विच ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। तो बी ऑप्शन ठीक होगा कि तमाम पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होता है, उसको सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मैयर व्हाट इट पर्पज टू मैयर, यानी व्हाट इट सपोज टू मैयर पर्पज, यानी डिग्री के किसी टेस्ट को हमने मैयर करना है और टेस्ट मैयर व्हाट इज वही मैयर है जो वो मैयर करना चाहता है। यानी अगर आप किसी से एक पेपर ले रहे हैं मैथ का, अलजबरे का ले रहे हैं, तो उसमें आप अलजबरे के सवाल करेंगे, अगर वहाँ ज्योमेट्री के सवाल देते हैं तो वो वैलिडिटी इनवैलिड होगा ना, क्योंकि जो पर्पज़ है, जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं है। तो ये यानी कि जिसमें जिसका जो पर्पज़ हो वही चीज़ मैयर, उसे वैलिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इन सिलेक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट। द फर्स्ट स्टेप इज कि हमें अचीवमेंट टेस्ट को लेना है आपके बच्चों से रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो पहला स्टेप तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू मैयर, या व्हाट इज़ टू बी मैयर, कि हमें मैयर क्या करना है। यानी सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हमें पता हो कि हमने मैयर क्या करना है, फिर हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। Next, in historical research, the wide range of written and printed material recorded for the purpose of transmitting information। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम प्रिंटेड सूरत में जो होंगे वो डॉक्यूमेंटिंग होंगे ना, सही बात है। तो जो प्रिंटेड सूरत में जो हमें इन मटेरियल मिलेगा उसे डॉक्यूमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑन अ मेजर ऑफ अचीवमेंट ऑफ हाई एंड लो एंशियस स्टेट ऑफ द हाई पॉसिबल रिटर्न फॉर्म, यानी लो एंड हाई कोई उनमें कोई डिफरेंस नहीं है अचीवमेंट ऑफ में हाई एंड लो एंशियस स्टूडेंट इन द हाई पॉसिबल रिटर्न, यानी दो चीज़ों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायलट स्टडी इज ऑफन हेल्पफुल। पायलट स्टडी कहाँ हेल्पफुल होती है? पायलट स्टडी हेल्पफुल होती है कि जब हम पहले शुरू से ही उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉब्लम है, उसको मेजर करने के लिए, तो यानी हम चीज़ों को चेक करने के लिए, ये इसका पहला ऑप्शन परमिट्स द चेक ऑफ प्रोसीजर चेक करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड द रिसर्च विद आइडियाज अप्रोचेज, रिसर्च के आइडियाज़ को परमिट द प्रिलिमिनरी टेस्टिंग, यानी ये चीज़ें चेक करने के लिए जो पहले ही, यानी कि काम करने से पहले हम जो चीज़ों को चेक करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं पायलट टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च दैट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज एंड प्रोसीजर। वो जो फंडामेंटल लॉज, थ्योरी और प्रोसीजर, ये कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है? हाइपोथेसिस के ऊपर बेस कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। हमें पता है बेसिक अप्लाइड इज रिसर्च बाय पर्पस। द टाइप ऑफ रिसर्च वे डील विद क्लासरूम प्रॉब्लम, तो ये एक्शन रिसर्च होती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस के रिलेटेड क्या ट्रू है? देखिए हाइपोथेसिस हमेशा उसको टेस्ट किया जाएगा, इट ऑलवेज बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस वो होगी जिसको टेस्ट किया जा सके, ये इसकी एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड बाय रिसर्चर व्हेन ही इज क्यूरियस अबाउट कंडीशन एंड अकरंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। पास्ट की बात हो रही है तो वो क्या होगी? हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। एंड अदर नेम ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक और नाम क्या है? एंटीसीडेंट, यानी जो वो असर रखने वाला, कंसिक्वेंस तो रिजल्ट होता है, एंड रिस्पॉन्स रिजल्ट इफेक्ट एंड भी होता है, लेकिन एंटीसीडेंट जो असर करने वाला, एंटीसीडेंट जो अपना इफेक्ट रखता हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग सैम्पलिंग एज अ टूल ऑफ रिसर्च। जो पहला स्टेप है सैम्पलिंग को टूल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे डिफाइन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि सैम्पलिंग लेने से पहले हमारी पॉपुलेशन कौन सी है, तो पहला काम डिफाइन द पॉपुलेशन होगा। नेक्स्ट है विच वन रिसर्च हैज़ अ फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट द बेस्ट वे टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। बेस्ट वे जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड करने के साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करके हम चीज़ों का सोल्यूशन जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप टू विच अ रिसर्चर वुड लाइक द रिजल्ट ऑफ स्टडी टू बी जनरलाइज्ड। वो जनरलाइज का मतलब आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका जो हमारा रिजल्ट है उसको जनरलाइज करते हैं। पॉपुलेशन भी होगा ना, जनरलाइज हम चीज़ों को कहाँ पे करते हैं? पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं ना, तमाम पॉपुलेशन आ जाती है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन होगा कि द ग्रुप टू विच अ रिसर्चर वुड लाइक द रिजल्ट ऑफ स्टडी टू बी जनरलाइज। तो कौन सा ग्रुप होगा जिसके ऊपर रिसर्चर अपनी जो स्टडी है उसको जनरलाइज करना चाह रहा है, तो वो पॉपुलेशन ही होगी।
नेक्स्ट है सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी कहाँ पे होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को जानना इन 2 और 3 रिस्पोंडेंट टू फाइंड आउट फ्लॉज, कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं है, कोई वो चीज़ जानना, तो इसे कहते हैं पायलट स्टडी कहते हैं, जो शुरू में ही हम जो है ना वो। और लेकिन पायलट स्टडी तो एक स्मॉलर टर्म है, तो हम ओवरऑल जो देखें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन 2 और 3 रिस्पोंडेंट फाइंड आउट फ्लॉज, तो इसके लिए हम वैलिडिटी और वैलिडेशन रिलायबिलिटी यूज़ करेंगे, यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से हम ओवरऑल जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट के क्या वो टेस्ट कैसा था, और मतलब सारे जो है ना फ्लॉज और जो चीज़ें मालूम करने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं उसे वैलिडेशन रिलायबिलिटी कहते हैं। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एन इंटरव्यू इन विच क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यू आर डिटरमाइंड इन एडवांस, तो जिसमें इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन पहले बता दिए जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछे जाएंगे, उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है द रिसर्च स्टडी विच प्रोवाइड डाटा टू सपोर्ट थ्योरी एंड सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी। थ्योरी की बात कर रहा है तो वो कौन सी होगी? बेसिक रिसर्च होगी, इसमें थ्योरी की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू द प्रेजेंट टाइम एजुकेशनल रिसर्च हैड। अब जो एजुकेशनल रिसर्च है क्या चीज़ है? बीन हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। देखिए इसमें सारे में पढ़ लेता हूँ। इग्नोर द मेथोडोलॉजी ऑफ अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन, कि आजकल की जो रिसर्च है वो मेथोडोलॉजी को इग्नोर कर रही है, नहीं मेथोडोलॉजी तो वही चल रही है। बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली द मेथोडोलॉजी ऑफ, जैसे मेथोडोलॉजी है या मैथमेटिकल है या हेवली, मतलब आजकल साइंटिफिक जो है ना वो साइंटिफिक सिस्टम जो है वो डाटा का को गेन करने के लिए वो उसमें अब डिसिप्लिन मुख्तलिफ आ गए हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो ये वाला इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करें। कल इंशाल्लाह थर्ड पार्ट आ जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।